जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है डेली स्टडी में। आज की वीडियो में बिहार प्रोहिबिशन कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि पिछले वर्षों में पूछा गया है। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है संविधान का। भारत में मताधिकार एक कैसा अधिकार है? आपको भी कुछ समय दिया जाएगा जिसमें कि आपको आंसर करने हैं। देखिए, प्रश्न है भारत में मताधिकार ये एक कैसा अधिकार है? तो यहाँ पे सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक अधिकार है। तो देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 में मताधिकार प्रदान किया गया है। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लेगा कि मताधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 326। अगला देखिए, सह्याद्री टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सह्याद्री टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये है आपका महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? टाइगर है। और दुनिया में कितना प्रतिशत बाघों का घर भारत में है? 80% है। तो ध्यान रखिएगा, सह्याद्री टाइगर रिजर्व जो है महाराष्ट्र में है। अगला देखिए, ग्राम पंचायत के कार्यक्रमों और परियोजनाओं को कौन अनुमोदित करता है? ग्राम पंचायत के कार्यक्रम और परियोजना को अनुमोदित करता है ग्राम सभा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? यहाँ पे ऑप्शन में जितने भी राज्य है इनमें से 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन है? तो ये होगा आपका सिक्किम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है। वहीं पे बात करें सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार कौन है, तो ये होगा आपका यूपी पहले नंबर पर। दूसरे नंबर की बात करें महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर अपना बिहार आता है, चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल और पांचवे पर मध्य प्रदेश। इनमें से कौन सा राज्य बाण सागर बांध परियोजना में शामिल नहीं है? देखिए, एक बाण सागर बांध परियोजना है। इन 4 राज्य में से 3 राज्य में ये बाण सागर बांध परियोजना है, लेकिन एक में नहीं है। उस राज्य का नाम बताइए जहां पर बाण सागर बांध परियोजना नहीं है। तो ये होगा आपका छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। तो देखिए, बाण सागर बांध जो है ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के बीच एक संयुक्त उद्यम है और इसमें कुल 171 किलोमीटर का नहर नेटवर्क शामिल है। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की बात करें तो यह लागू किया गया था 1972। ऑप्शन नंबर ए। 24वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये किस चीज से संबंधित है? 24वां संविधान संशोधन की बात करें तो ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। तो देखिए, 24वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो है मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने के लिए संसद की शक्ति की पुष्टि की है और संविधान संशोधन बिल पर सहमति देना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य हो गया है और 5 नवंबर 1971 को ये लागू हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, 24वां संविधान संशोधन जो हुआ है मौलिक अधिकार के लिए हुआ है। तो ऑप्शन सी सही जवाब। महानदी नदी घाटी का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य में स्थित है? महानदी नदी घाटी का सबसे बड़ा हिस्सा जो है यह है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है। तो देखिए, महानदी का उद्गम रायपुर के समीप धमतरी जिले में स्थित सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से हुआ है और नदी की लंबाई की बात करें लगभग 860 किलोमीटर है और ये नदी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है। तो ध्यान रखिएगा, महानदी का सबसे बड़ा हिस्सा जो है ये आपका छत्तीसगढ़ में है। तो ऑप्शन बी सही जवाब, छत्तीसगढ़। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? हमारा जो है राष्ट्रीय तिरंगा इसको कब अपनाया गया? तो ये हो गया आपका 1947 में। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई का और चौड़ाई से अनुपात अगर आपसे पूछे तो लंबाई होगा 3 और चौड़ाई होगा 2, यानी कि 3:2। चौड़ाई को ऊंचाई कहते हैं। और 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज अपनाया। तो यहाँ पे वर्ष पूछा गया है, तो 1947। किस वर्ष संविधान सभा ने भारत के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया था?
इनमें से किस वर्ष संविधान सभा ने भारत के लिए एक प्रारूप यानी कि ड्राफ्ट कमेटी का गठन किया था? तो ये होगा आपका 1947, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत का संविधान जो है किस तारीख को अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो देखिए, लागू जो किया गया था ये 26 नवंबर 1949 को, यह ट्रायल वर्जन के रूप में लागू किया गया था। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से लागू कर दिया गया। तो यहाँ पे आपसे प्रश्न अगर ये पूछा जाए कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 जनवरी आपको नहीं करना है। संविधान दिवस की बात करें तो ये 26 नवंबर को ही मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन पहली बार लागू किया था पूरी तरीके से 2 महीने के बाद, 26 जनवरी 1950। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन किसने तैयार की थी? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन किसने तैयार की थी? तो ये होगा आपका पिंगली वेंकैया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब होगा। तो देखिए, राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को भारत की संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करती है? इनमें से कौन सा राज्य है जो अपनी सीमा जो है अधिक राज्यों के साथ साझा करती है? तो ये होगा आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब है। तो देखिए, उत्तर पश्चिम की बात करें, उत्तर प्रदेश का उत्तर पश्चिम में जो है आपका उत्तराखंड होगा, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में जो है हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान है, दक्षिण में मध्य प्रदेश, पूर्व में झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है उत्तर प्रदेश, और ये जो है इस तरीके से भारत में सबसे ज्यादा राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करती है। तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश को। अगला देखिए, नलमल्ला पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? नलमल्ला पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? यह होगा आपका आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सी झील बिहार में स्थित है? इन झील में से आप बताइए कौन सा झील जो है बिहार में स्थित है? यह होगा आपका अनुपम झील। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। तो देखिए, अनुपम झील जो है बिहार के कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है? तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य में। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अनुपम झील है इसी के अंदर। सांभर झील की बात करें तो ये कहाँ है? राजस्थान की राजधानी जयपुर में। जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है। सुखना झील कहाँ है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की राजधानी है। कामा झील कहाँ है? यह है रूस में। किस क्रांतिकारी ने अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी? इनमें से कौन सा क्रांतिकारी है जो अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी? यह होगा आपका विनायक दामोदर सावरकर। ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या 20 हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब होगा। तो देखिए, लोकसभा की अधिकतम शक्ति 552 सदस्य है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा संविधान के द्वारा 552 सदस्य ही 552 सदस्य ही हो सकते हैं लोकसभा में, जिनमें कि 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, और 2 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से नामित किए जाने के लिए है। और वर्तमान में लोकसभा की सदस्य की सीट है 545। बाहरी हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? बाहरी हिमालय को शिवालिक हिमालय कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, भारत का आर्थिक इतिहास किसके द्वारा लिखा गया था? भारत का आर्थिक इतिहास एक किताब है, ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये होगा आपका आर.सी. दत्त। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, अगला प्रश्न, भारतीय पक्षी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? पक्षी विज्ञान का पिता इंडिया का किसे कहा जाता है? ये होगा आपका ए.ओ. ह्यूम। ऑप्शन नंबर सी। ए.ओ. ह्यूम से कुछ आपको याद आया? ए.ओ. ह्यूम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे, और इन्हें जो है भारतीय पक्षी विज्ञान का जनक कहा जाता है, ए.ओ. ह्यूम को। भारतीय अर्थशास्त्र के जनक किन्हें माना जाता है? भारतीय अर्थशास्त्र के जनक जो है ये माना जाता है दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन नंबर ए।
तो देखिए दादा भाई नौरोजी को भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में भी जाना जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु एम.जी. रानाडे थे, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए एम.जी. रानाडे जो है ये एक भारतीय समाज सुधारक, न्यायाधीश और लेखक है, और ये गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के भी राजनीतिक गुरु थे। यानी कि महात्मा गांधी के गुरु हो गए गोपाल कृष्ण गोखले और इनके गुरु हो गए एम.जी. रानाडे। गगनयान मिशन के तहत भारत की पहली मानव रहित अंतरिक्ष उड़ान 2021 के किस महीने में शुरू की गई? मानव रहित अंतरिक्ष उड़ान 2021 के शुरू की गई है दिसंबर 2021 में, ऑप्शन डी। राष्ट्रीय मत्स्य पालन समिति का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय मत्स्य पालन समिति का मुख्यालय है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास समिति को इंग्लिश में नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड कहते हैं, और इसकी स्थापना सितंबर 2006 में हैदराबाद में की गई थी, और इसका उद्देश्य है मत्स्य पालन क्षेत्र, मछली संस्कृति और मत्स्य पालन में उत्पादन की देखरेख करना। बिहार में मानसून के दौरान वर्षा किसके कारण होती है? बिहार में मानसून के दौरान वर्षा किसके कारण होती है? ये होगा आपका दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन नंबर डी। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने सम्मानित किया था? जिनका पूरा नाम आप लोग जानते हैं कि राजा राम मोहन राय, इसका जो है राम मोहन राय के आगे राजा की उपाधि जो है किसने दिया था? ये होगा आपका मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय जी जो है राजा राम मोहन राय को यानी कि राजा की उपाधि दी थी। तो ध्यान रखिएगा मुगल सम्राट अकबर द्वितीय को। अगला देखिए आपके लिए प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, और इसी तरीके से प्रैक्टिस आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। आप हमारा वेबसाइट www.dailystudy.co.in पर जा करके फुल प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। वेबसाइट है dailystudy.co.in, यहाँ पे आप जाइए www.dailystudy.co.in, यहाँ पे आपको फुल प्रैक्टिस सेट बिल्कुल फ्री में मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।